वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। सो गाइज, आज हम देखेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट वीक में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है। गोल्ड अपसाइड पे जा सकता है या फर्दर क्रैश हो सकता है, सभी के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गाइज, ये हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस हैं। आप देख पाएंगे कि हमने आपको बोला था कि 4046 के ऊपर अगर सस्टेन करता है गोल्ड तो बाय साइड के लिए निकल सकता है। अगर किसी ने बिल्कुल इसके ब्रेकआउट पे बाय भी किया होगा तो जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, हमारा पहला टारगेट था ये वाला, जिसके अंदर हमें 13,550 के लेवल्स हमें देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 1350 पिप्स कैप्चर किए हैं बाइंग साइड में गोल्ड के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट था कि गाइज, अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करता तो हम अप साइड पे देखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ब्रेक इवन हिट होने के बाद मार्केट ने क्या किया है, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग की है और सेल साइड के ऊपर इसने सेल किया हो, तो ऑलमोस्ट 1500 पिप्स जो है सेल साइड के ऊपर भी उसने कैप्चर किए होंगे इस लेवल के 4185 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आई थी मार्केट में। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग के अंदर दोनों के अंदर हमने प्रॉफिट किया काफी अच्छा पिछले वीक के अंदर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फॉरेस्ट फैक्ट्री की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो गाइस कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारे पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं है गोल्ड और यूएसडी के अंडर। थर्सडे को हमारे पास मिडनाइट के अंदर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है गोल्ड के लिए। अगर हम बात करें 7 पीएम को गाइस, थर्सडे को हमारे पास एवरेज ऑरली अर्निंग्स मंथ ऑन मंथ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एनएफपी का डाटा आ रहा है हमारे पास 7 पीएम थर्सडे। नोट कर लीजिए, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसके अंदर लाइव स्ट्रीम के अंदर आएंगे और आपको बताएंगे कि एनएफपी को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, तो इसका रिमाइंडर जरूर लगा लें आप। फ्राइडे को हमारे पास 21 नवंबर को 8:15 पीएम के अंदर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और फ्लैश मैसेज सर्विसेज पीएमआई। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज की दैट द एनएफपी हमारी आ रही है थर्सडे को 20 नवंबर को। तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर ये वाला। चलिए चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ और रिमूव करते हैं पुराने सारे एनालिसिस को, स्टार्ट करते हैं न्यू एनालिसिस फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। सो गाइज, एज पर द वीकली टाइम फ्रेम आप देखें कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, उसको मार्किंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज ओवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन वीकली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल, सो मार्क दिस एज वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज वैलिड क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, अपनी स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ से कैप्चर कर ली हुई है। सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। ओके, ये हमारे पास आ गई है जी इंड्यूसमेंट। अब आप देखें कि जो हमारा प्रीवियस जो वीकली के अंदर हाई लगा था वो था 3500 का, जिसको मार्केट ने ब्रेक करने के बाद नॉन स्टॉप रैली दी है और वहां पे हमारा नया ऑल टाइम हाई जो लगा है वो है 4381 का लेवल। इसको हम मार्क कर लेते हैं ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई लगने के बाद मार्केट के अंदर कुछ 2 वीक के अंदर करेक्शन आई है और लास्ट वीक की जो कैंडल है वो भी काफी नीचे डाउनवर्ड साइड की तरफ क्लोज हुई है, बट मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर ली है 3980 के लेवल पे। तो चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। गाइस, डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो स्ट्रक्चर डेली के अंदर ब्रेक हुआ है वो हुआ है 3167 के ऊपर। इसको मार्क कर लेते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम। So this breakout structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing. So mark this as inducement. अब आप देखें कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने कि जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 3500, उसके बाद काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद उसका ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद आप देखें कि मार्केट एकदम से गोल्ड अपसाइड पे गया और टाइम हाई लगी है 4381।
अब 4381 के बाद आप देखें कि मार्केट नीचे की तरफ आई है और अपना जो लेटेस्ट उसने पुल बैक आप बोल लीजिए, इंड्यूसमेंट बोल लीजिए, स्विंग बोल लीजिए, उसको मार्केट ने कर लिया है जी यहाँ पे कैप्चर। सो इंड्यूसमेंट आपके पास कैप्चर हो चुकी है और आपको पता है जब आप इंड्यूसमेंट कैप्चर कर लेते हैं तो आपका जो ऑल टाइम हाई या हाई लगा होता है वो यहाँ पे कंफर्म हो गया है। 4381 का हाई है यहाँ पे लग चुका है और मार्केट के अंदर जो लो लगी है अभी भी जो लो की वैल्यू है वो है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2956। अगर मैं लो से लेकर हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तो आपके पास कुछ लेवल्स निकल के आएंगे जिसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक, ये हमारे पास 2956 का लो है। यहाँ से उठाकर टॉप के ऊपर मैं अपनी फिबोनाची लगा देता हूँ तो हमारे पास जो 50% का जोन आ रहा है वो आ रहा है 3669 और 61.8 का जो जोन आ रहा है वो है 3500 का लेवल, जो कि काफी साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और एक आप देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया भी आने वाले टाइम पे ये बन सकता है गोल्ड के अंदर। इसको हम आ कर लेते हैं एज आरबीएस जोन, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की मार्केट कल को यहाँ पे आती है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर। उससे पहले कुछ लेवल्स और ढूंढ लेते हैं और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा H4 टाइम फ्रेम पे। H4 टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अपनी पुल बैक को कैप्चर करने के बाद एक अपसाइड की तरफ रैली दी है और स्ट्रक्चर अपना जो है वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है टूवर्ड्स अपसाइड। सो वी हैव अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप उसको बोल सकते हो या इंड्यूसमेंट बोल सकते हो। मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से बुली साइड के ऊपर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपना हाई कंफर्म कर लिया है और ये हमारा पास एक लो लगा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये जो एरिया आ जाता है, आप देख पा रहे हो, दिस इज द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द गोल्ड। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूं। तो अगर आपको यहाँ पे एक हाई लगा हुआ दिखेगा जिसकी वैल्यू है 24245 की और एक हमारे पास ये लेवल का एरिया है, इसको इसकी मार्किंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मार्केट 4022 के नीचे क्लोज कर देती है तो बाइस आपने कर देना है गोल्ड को सेल। कहाँ तक करना है गोल्ड को सेल वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी गोल्ड की जो सेलिंग रहेगी 4022 के बाद सीधा गोल्ड गिरेगा 3886 पे। अगर 3886 भी ब्रेक होता है तो गोल्ड आपका गाइस 3660 तक भी गिर सकता है। 3660 तक आपका जो गोल्ड है वो यहाँ तक आपका गोल्ड जो है वो गिर सकता है अगर मार्केट ने 3886 का लेवल जो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, इन लेवल्स को जाके टेस्ट करेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ये वही लेवल है 3700 का लेवल बनेगा और उसके बाद मार्केट के अंदर ये जो सपोर्ट का लेवल है ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आती है तो। अब गाइज ये तो है सेलिंग का पर्पस कि 4022 के नीचे सेलिंग है, पहला टारगेट है 3886। अगर इसके नीचे क्लोज आती है तो पहला टारगेट 3700, उसके बाद 3650 तक भी गोल्ड गिर सकता है। तो गाइज आपने बाइंग कब कैसे करनी है, बाइंग के लिए आपके पास एक एरिया में आपको बता देता हूं, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है बाइंग के लिए। किसके लेवल के ऊपर, 4148 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देती है गाइस आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग कर लेनी है। कहां तक आपका पहला टारगेट रहेगा बाइंग का, 4245। अगर 4245 के ऊपर H4 चला जाता है तो आपने सीधा ऑल टाइम हाई तक इसको देखना है, उसके नीचे तक आपको गोल्ड को नहीं देखना है, सीधा ये नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। अगर ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होती है तो गाइस गोल्ड आपका रुकने वाला नहीं है, गोल्ड आपका सीधा जाएगा 4500 के लेवल तक। तो सीधा 4500 के लेवल तक आप गोल्ड को प्ले करें आराम से अगर ये लेवल्स आपके ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास बाइंग और सेलिंग के लेवल्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और हमारा लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इन सभी लेवल्स को हम लाइव के ऊपर प्ले करते हैं। तो अब चलते हैं हम बीटीसी की तरफ। सो गाइज बिटकॉइन की तरफ आप देख पा रहे हैं कि हमने आपको बोला था कि आपके लिए ये वाला जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ये वाले लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, आपका बिटकॉइन जो है वो नीचे गिर गया है। इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपने बाय करना था और जैसे मार्केट इसके नीचे सेल हो, ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया। यहाँ से अगर सेल किया होगा आपने तो काफी बढ़िया बात है। तो आपको अभी भी ऑलमोस्ट $11,000 के अंदर प्रॉफिट चल रहा होगा बिटकॉइन के अंदर। ठीक है,
अगर इसको भी आपने सेल नहीं किया होगा, इसके ब्रेकआउट पे सेल किया होगा, जो कि मैंने यहाँ पे मार्किंग दी हुई है, यहाँ से भी अगर आपने गाइस सेल किया होगा तो ऑलमोस्ट अराउंड $4500 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा अभी। तो गाइस फर्दर इसका अभी कुछ हम ज़्यादा मार्किंग्स नहीं करते हैं, कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, वहीं पे आपको प्ले करना है कि गोल्ड बिटकॉइन कहाँ पे जा सकता है। ये मैं कुछ लेवल्स रिमूव कर देता हूँ, ये आपके यूज़ हो चुके हैं, अब नए लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। पुरानी ड्राइंग्स में आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा टाइम फ्रेम को छोटा करके कि H4 के अंदर ये आपकी सपोर्ट बनी हुई थी, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, उसका रीटेस्ट किया है और दोबारा नीचे आना शुरू कर दिया है बिटकॉइन के अंदर। अभी जो बिटकॉइन का जो लेवल है करंट वो है आपका 92,900 का जो लेवल है, ये आपका हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो बाय साइड पे चली जाएगी, अगर इसको ब्रेक कर देगी तो फर्दर डाउन साइड पे भी आ सकता है बिटकॉइन। कुछ लेवल्स को मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की तरफ से निकाल के बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला लेवल आप नोट रखें कि आपका जो बिटकॉइन है वो 8700 का लेवल, 87,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद सीधा 74,000। अब चलते हैं छोर की तरफ। अब आपने करना क्या है गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने सिंपल क्या करना है, अगर तो मार्केट अपना लो जो है वो ब्रेक कर देती है, जो करंट है 4294363 का लो जो इसने बनाया, वो अगर इसको ब्रेक कर देती है तो आपने बिटकॉइन को सेल कर देना है। फर्दर कहाँ तक, 92,946 के ब्रेकआउट का वेट करें, मार्केट को सीधा 87,000 तक आप सेल कर दे। अगर 82,000 से 87,000 भी ब्रेक हो जाता है तो आप जो बिटकॉइन को फिर सेल कर सकते हो, 74,000 के लिए आपका बिटकॉइन जो है वो सेल हो सकता है। अब इसके अंदर अगर मार्केट ने इस एरिया से सपोज करो कि ये तो है एक डिमांड का एरिया, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेता है बिटकॉइन, किस तरह से, आपका इस तरह से यहाँ पे रेंज करता है और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है ऊपर की तरफ, तो आपने वेट करना है कि आपका जो है वो 1 लाख का लेवल बिटकॉइन क्रॉस करे, उसके बाद आपका जो बिटकॉइन है 1,06,000 और 1,08,000 तक भी आपका बिटकॉइन जो है वो प्ले हो सकता है टू द अपसाइड। ठीक है, आपने ये जो सपोर्ट का एरिया है इसको ब्रेकआउट का वेट करना है ताकि इसके ऊपर ब्रेकआउट आपको मिले और उसके बाद आपने बाय कर लेना है 1,05,000 के लिए। ये मैं मार्किंग्स आपको दे देता हूँ, ये हमारा है लेवल ब्रेकिंग एरिया। सो द वैल्यू इज 99,939 का एरिया, उसके ऊपर H4 क्लोज होती है। जस्ट टेक अ बाय ट्रेड इन बिटकॉइन टूवर्ड्स 1,08,000 एंड इफ बिटकॉइन ब्रेक डाउन टूवर्ड्स 92,946 then take a sell trade about 8,700, 87,000 is the target, first target, and 74,000 is your second target. So this is the overall analysis of Bitcoin, technical as well as fundamental for the next week. सो गाइस जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, फीडबैक जरूर दिया करें और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ऑल द डिटेल्स ऑफ द ट्रेड्स शोन इन दिस टेलीग्राम चैनल। व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप जरूर कर ले, क्योंकि गाइस जो भी हमारी डेली की या वीकली की जो भी ट्रेड एनालिसिस होती हैं उसका रिजल्ट्स होते हैं सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं। और जो भी हमारी प्राइमरी फ्री मेंबरशिप प्रोग्राम जो कि प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना चाहता हो तो एक्सएम ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन कर ले, दिए गए टेलीग्राम चैनल पे हमें इन्फॉर्म कर ले तो हम उसको प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेंगे। सो गाइस दिस इज ओवर टेलीग्राम चैनल है, दिस इज द लास्ट वीक रिपोर्ट इन गोल्ड, वी कैप्चर्ड अराउंड 2440 pips in gold, that is a huge amount. Irrespective of these huge losses, we got around 2440 pips in gold. So guys, all these trades posted in this group, so kindly join our telegram June, link given in the description box. This is a selling trade in gold and this is our buying trade in gold. Each and everything is shown in this telegram channel. So guys, thanks for watching and all the best for next week.